हरे कृष्णा। तो आप सही भक्तों का सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही Hare इम्पोर्टेंट Krishna, टॉपिक्स पर brother. डिस्कस Before करने वाले before we start, I just wanted to make an announcement. Please excuse me. As earlier we have requested, I would like to request everybody to rename themselves with the registered name that they have given us. जो उन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया है उस नेम से you can keep your name. It helps us to track the attendance. Otherwise, it is very difficult. सो इसमें आपको ये करने के लिए अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा। अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो आप अगर अपने नाम पे टैप करेंगे, पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नाम पे टैप करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें चैट में अपना नाम लिख सकते हैं पूरा जो आपने रजिस्टर किया है, हम आपको रीनेम कर देंगे उससे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी। तो आज का टॉपिक है डिस्कवर इनर सेल्फ। तो हम आगे इस टॉपिक में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या चर्चा किया। तो हमारा पिछले सेशन का टॉपिक क्या क्या था? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? ये कई लोगों के माइंड में अभी भी क्वेश्चन मार्क रहता है ना। तो हमने इसके ऊपर चर्चा किया था और हमने साइंटिफिकली और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने ये भी देखा था कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई सुप्रीम आर्टिस्ट है, कोई सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम डिजाइनर है, जो कि इस पूरे भौतिक जगत को जो है क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइज किया है और उसके अंदर एनर्जी दिया है। फिर हमने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस देखी थी, साइंटिस्ट के भी व्यूज देखे थे कि जो साइंटिस्ट हैं रियल फॉलोअर्स आर द गॉड। एक्चुअली उन्होंने भी इसी बात को रखा था कि जो क्रिएशन है उसको बनाने वाला इज सुप्रीम ओनली। फिर हमने चर्चा किया था कि हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। फिर हमने चर्चा किया व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स। सी, हर क्रिएशन के पीछे देर इज अ सम पर्पस। तो वो हमने चर्चा किया था। फिर हमने देखा था कि कैसे नेशनल गवर्नमेंट है वर्सेस यूनिवर्सल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनके बनाए हुए नियमों के द्वारा चलती है। उसी प्रकार से जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, भगवान स्वयं परम भगवान कृष्ण उनके बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार ये चलता है। फिर हमने चर्चा किया कि हमारे इस जीवन में क्या मुख्य कर्तव्य हैं और हमने फिर देखा कि किस तरह से हम हर जगह हर समय जो है कैसे हम भगवान के अस्तित्व को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। और कैसे हम जो है अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर जब हमने इस बात पे चर्चा किया साइंटिफिकली और अपने ऑब्जर्वेशन से इस चीज को समझा कि रियली गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न यही आया था अंत में कि अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो जैसा कि कई लोग पूछते हैं कैन यू शो मी गॉड, तो ये प्राय प्रश्न आता है। तो फिर आज हम जो है अ, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आपने अपने आप को कभी देखा है? मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने अपने आप को देखा है? यस, कैन मेंशन। ओके, नहीं नहीं, नो। ओके। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हमें जो है अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है ना, स्वयं को रियलाइज करना है ना। जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, देख लेंगे, तब हम भगवान को देखने के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। सी, सबसे पहले आता है आत्म साक्षात्कार, फिर उसके बाद आता है परमात्मा साक्षात्कार, क्योंकि हम लोग भगवान के ही अंश हैं। और जब हम भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने अस्तित्व को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो हम हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा हम भगवान को समझ पाए और देख पाए।
इसलिए हमें पहले आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा का ज्ञान लेना है, फिर उसके बाद भगवान का साक्षात करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर हम अंततः इन सेशंस के अंत तक जो है हम डेफिनेटली इस चीज को मतलब इस चीज पे, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में भी जो है अर्जुन को सबसे पहले किस चीज का ज्ञान दिया? यस, कोई लिखना बताना चाहेगा? भगवान ने अर्जुन को सबसे पहला ज्ञान किस चीज का दिया? यस, आत्मा। यशवंत जी कह रहे हैं आत्मा के बारे में, बिल्कुल सही। भक्ति मंजरी देवी दासी कह रही हैं साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, बिल्कुल सही। तो जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे ना, तब अर्जुन बिल्कुल डिप्रेस, बिल्कुल डिमोरलाइज थे। और उस समय भगवान ने सबसे पहले जो है आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के रियलाइजेशन के बारे में बताया। फिर 7वें अध्याय से भगवान ने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया। फिर उनको परमात्मा और भगवान के रियलाइजेशन के बारे में बताना। तभी अर्जुन जो है सबसे अंत में बोलते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादम मैं अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनम तवा। तो मतलब मेरा नष्ट, अब मतलब मेरा जो भी संदेह था, हाँ, जो भी मोह था, वो सब क्या हो गया? नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से जो है भगवान सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर जो है भगवान अ, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। यस। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हु एम आई, हम हैं कौन। देखिए आज अगर आप देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है ना। इनफैक्ट जो मतलब मनुष्य है, जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया एक हिसाब से। इवन बड़े बड़े पशुओं को भी कंट्रोल कर लिया है। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या उन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है? ये एक बड़ा प्रश्न है। एब्सोल्युटली नो। है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। किससे स्ट्रगल कर रहे हैं? अपने माइंड से स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आज जो है ह्यूमन वैल्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, लोगों के कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है ना। और देखते रिलेशनशिप्स आर डिस्टर्ब, और पीस ऑफ माइंड तो हम भूल ही जाएं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, बट कहीं ना कहीं इन सब वैल्यूज में है, ट्रूथफुलनेस में, रिलेशनशिप में, इन सब में कमी है। इसीलिए आप देखोगे आज वेस्टर्न वन के वर्ल्ड में जहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। बहुत सारे वेस्टर्नर्स दे आर कमिंग टू इंडिया एंड अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली, आध्यात्मिकता के पथ पे चल रहे हैं वो। आप लोगों ने सुना होगा 4 क्यू के बारे में। पहला है पी क्यू, फिर है दूसरा आई क्यू, ई क्यू, और फिर है एस क्यू। पी क्यू क्या है? फिजिकल क्विंसेंट, मतलब केवल और केवल अपने शरीर का ध्यान रखना। खाना, सोना, आनंद उठाना, भोग करना, बस। जैसे बोल हमने बताया ना, पशु का जैसे जीवन होता है वैसे ही फिजिकल क्वेश्चन। दूसरा होता है आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो दक्ष होते हैं जटिल से जटिल समस्याओं को आसानी से सॉल्व करने में ना। तो उनको मतलब उनके अंदर दक्षता होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी चीज की एक्सपर्टाइज होती है। फिर होता है ईक्यू। ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वेश्चन। देखिए ऐसे लोग ना, मतलब उनका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग होता है अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में। तो उनको बोला जाता है कि ही इज अ फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन, है, वो सबके मित्र हैं। तो वो क्या है? ईक्यू है। फिर आता है एस क्यू। एस क्यू का मतलब है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, मतलब इन सब के बाद अगर कोई भगवान से भी अपना कनेक्शन रखता है ना, भगवान को समझता है, तो वो कहलाता है साधु ना, सेंटली पर्सन। तो प्राय एक सभ्य पुरुष के अंदर जो है ये चारों चीजें पाई जाती हैं। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें पीक्यू, फिजिकल क्वेश्चन, और आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इन पे तो फोकस किया जाता है, लेकिन ईक्यू और एसक्यू फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन हमारी जो एजुकेशन है, हम
सभी चीजों को फोकस करते हैं, लेकिन प्राय हमारा फोकस होता है एसक्यू के ऊपर, क्योंकि एसक्यू पे अगर हमने फोकस कर लिया तो हमारा हमें हम समझ जाएंगे कैसे हमें दूसरों के साथ डील करना है, कैसे हमें ह्यूमन वैल्यूज को जो है रेस्पेक्ट देना है, कैसे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें एसक्यू के अंदर कवर हो जाती है। तो आज हम मतलब देखें तो कई लोगों के साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जो है हम जब इनर सेल्फ को समझेंगे तो हमारी ह्यूमन वैल्यूज, रिलेशनशिप, दिस ऑल थिंग्स विल बी इम्प्रूव, सब अच्छा हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। यस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जड़ और चेतन के बारे में ना। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है। तभी भगवान ने अर्जुन को भी सबसे पहले जो है यही बताया कि आप अपने आप को शरीर मत समझो, आप क्या हो? आत्मा हो। न जायते मृते व कदाचिन, न अयम भूत्वा भविता व न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो अयम प्राणे, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे आपको बड़ी सी गाड़ी दिख रही है ना, अभी गाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी बैठा है, वो ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, गाड़ी को चलाने वाला कोई तो है ना, ड्राइवर तो है। उसी प्रकार से हमें शरीर दिखाई देता है, लेकिन शरीर को चलाने वाला एक ड्राइवर भी है ना। तो ये जो गाड़ी है ना, ये डेड मैटर है, लेकिन गाड़ी को अंदर कौन, एक ड्राइवर चला रहा है। हम देखते हैं एक बड़ा, हम जब कभी कभी, अगर आप में से कई सारे लोग एयरपोर्ट पे गए होंगे ना, एयरपोर्ट पे देखोगे बहुत बड़ा प्लेन खड़ा हुआ है, नहीं? और ऐसा लगेगा कि प्लेन ने जो है टेक ऑफ कर लिया है, लेकिन प्लेन ने अपने आप से टेक ऑफ नहीं किया है। उसके अंदर एक कैबिन है, उसके अंदर जो है पायलट बैठा हुआ है जो कि पूरा संचालन कर रहा है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन टेक ऑफ करते दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर ऑपरेट करने वाला पायलट नहीं दिखाई दे रहा। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हमें शरीर तो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं दिख रही है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा, जैसे ये आपने देखा होगा जेसीबी की मशीन होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीन, इसमें छोटा सा कैबिन होता है। तो मशीन बड़ी ऑपरेटेड दिखाई देगी लेकिन कैबिन नहीं दिखाई। पॉइंट ये है कि हमें जो है ऊपर की मशीन दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जो ऑपरेटर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो ड्राइवर एग्जिस्ट नहीं करता। वो ऑपरेटर पायलट एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार से बॉडी को चलाने वाला सोल है, वो भी एग्जिस्ट करता है ना। तो दिस फंडामेंटल नॉलेज, हमें इसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम जो है अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं, ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू ऑफ लाइफ। यस, नेक्स्ट देखिए, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आए थे, भगवान ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले गए थे ना, तब जो है पूरे तरह से वो एक हिसाब से मतलब बोले थे कि जो है मैं युद्ध नहीं करूंगा, हैं? उसमें उनके जो उनका गांडीव हिलने लगा था ना, उनका शरीर, त्वचा जल रही थी, एक हिसाब से रोम रोम हर्षित हो रहा था ना, वे पतुषा शरीरे में रोम हर्ष जाए थे, हैं? तो अब वो वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, भगवान से बोले थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं सब कुछ जो है मतलब पूरी तरह से वो डिप्रेस हो गए थे, पूरी तरह से उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, एंजाइटी आ गई थी, स्ट्रेस हो गए थे। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, उस भगवत गीता के माध्यम से जो है फिर अर्जुन ने जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर उसके बाद बोलते हैं ना, करिष्ये वचनम नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उनका सारा का सारा जो है मोह और सब खत्म हो गया, और उनको जो है स्मृति हो गई कि क्या उनके कर्तव्य हैं। हम्म और वो फिर जो डिप्रेस अर्जुना थे वो क्या हो गए, कॉन्फिडेंट अर्जुना। जो स्ट्रेस अर्जुना थे वो क्या हो गए, जॉयफुल अर्जुना। हैं? जो लेमेंट कर रहे थे, अब वो बिल्कुल वीर योद्धा की तरह सामने बिल्कुल खड़े हुए थे। तो ये सारे चेंजेस आए जब उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सुना। तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं हम डिप्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो अगर हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम सेम चेंजेस हम देख सकते हैं जो अर्जुन ने अपने जीवन में देखा था। और हम देखते भी है कि भगवत गीता सच अ वंडरफुल स्क्रिप्चर कि इसके ऊपर लगभग 800 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं। पॉलिटिशियंस, फिलोसफर, साइंटिस्ट, सब कोई इसको प्रेफर करता है। अगर आपको मतलब अगर बोला जाए इतने सारे शास्त्र हैं, उसमें से किसी एक को अगर प्रेफरेंस देनी हो, वो है भगवत गीता। शंकराचार्य भी यही बता रहे हैं।
तो इसलिए हम भी अगर इस ज्ञान को सुनेंगे, आत्मा के ज्ञान को समझेंगे, तो श्योरली हमारे अंदर भी जो है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो का सब खत्म हो जाएगा और हम भी उसी परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। यस, तो ये जो आत्मा का ज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं? जब हम आत्मा के ज्ञान को समझेंगे, तब हम परमात्मा के को भी हम समझ पाएंगे। यस, तो ये हम आज कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या हम जड़ पदार्थ हैं या फिर आत्मा है ना। फिर हम साइंटिफिक प्रूफ चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। फिर हाउ टू अटेन द रियल हैप्पीनेस आत्मा के ज्ञान के माध्यम से। यस, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, हु आर यू। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिएगा आपका इंट्रोडक्शन आ गया है, हु आर यू। तो आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे अपना? यस, कैन पुट इन द चैट बॉक्स। सोल, ओके। कंपनी का इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि हु आर यू, हैं? तो आप का पहला उत्तर यही होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ओके। यस, एक्चुअली लेकिन साइंस क्या देखती है? साइंस देखती है कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम जो भी है एक्स वाई जेड, मैं अमेरिका से हूँ, इंग्लैंड से हूँ, भारतीय हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, तो ये अपनी उपाधियां बताते हैं ना, जो कि उनको दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में उनकी उपाधि कुछ और है। सो लेट्स एनालाइज कि हमारी एक्चुअल में उपाधि है क्या, हम हैं क्या एक्चुअली में ना। यस, ये डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टडी किया। इन्होंने क्या किया, देखा कि शरीर में जो बॉडी है ना, इसके अंदर क्या क्या मतलब केमिकल्स हैं। उन्होंने सारे केमिकल्स को एनालिसिस किया और फिर उसके बाद बताया कि इतना कैल्शियम है, इतना फॉस्फेट है, इतना पोटेशियम है ना। अलग अलग उनकी क्वांटिटी बता दी कि एक शरीर के अंदर इतने केमिकल्स हैं। अगर आप अपने शरीर को केमिकल का कॉम्बिनेशन मानते हैं, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ योर दिस केमिकल? कोई अंदाजा लगा सकता है कि इतने सारे केमिकल हमारे शरीर में हैं, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? लेट्स सी, इसकी वैल्यू कितनी है अगर आप देखोगे, तो 110 रुपए है इसकी वैल्यू। तो क्या हमारी जो वैल्यू है केवल 110 रुपए है? हैं? मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। आप किसी मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हैं ना, मर्सिडीज गाड़ी लेट से 40 लाख की है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, तो 40 लाख वाली गाड़ी को पहले बचाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, या फिर एक मनुष्य का शरीर जिसकी वैल्यू केवल 110 रुपए है, किसको पहले बचाएंगे? यस, क्या कहना है आप लोगों का? मर्सिडीज को बचा लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा उसकी वैल्यू है? बॉडी तो 110 रुपए की है? नहीं, बॉडी से ज्यादा जो उसके अंदर सोल है उसकी वैल्यू है। तो इसलिए जो है हमें ये रियलाइज करना है कि वी आर एक्चुअली में, हमारी जो आइडेंटिटी है वो है क्या है, एज ए सोल की आइडेंटिटी है, ना कि हम केमिकल्स हैं ना। केमिकल्स अगर हमने इकट्ठे कर भी लिए, तो हम उसमें जब तक सोल नहीं होगा, तब तक जो है वो केमिकल का कोई प्रभाव नहीं होगा। सी, जो कुछ भी हम मतलब अ, जो भी हम पेन और जो भी हमें दर्द या खुशी होती है, वो किसके द्वारा होती है? बॉडी के द्वारा होती है कि या उसके अंदर सोल के द्वारा होती है? एक्चुअली हम सोल के लेवल पे इसको महसूस करते हैं, बॉडी के लेवल पे इसको महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल्स में कोई इमोशन नहीं है। हम्म कोई एक्सप्रेशन नहीं है केमिकल्स के अंदर ना। यस, लेट्स सी। अब ये एक इस एक्ट्रेस के बारे में आपने सभी लोग जानते होंगे ना, इट्स साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्रीदेवी। तो जब तक शी वॉज अलाइव शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अभी कुछ ही साल पहले जब इन्होंने शरीर छोड़ा, तब इनका जो फेस था वो ये था। तो देखिए, बॉडी तो वही है, बॉडी के केमिकल्स तो वही है, तो रियल ब्यूटी किसकी है? बॉडी की है या सोल की है? हैं?
रियल ब्यूटी है सोल की, एक्चुअली बॉडी की रियल ब्यूटी नहीं है, क्योंकि जो केमिकल है उसके अंदर कोई फीलिंग थिंकिंग ये सब चीजें नहीं है। अगर आप मार्केट में भी देखिए जाते हैं ना, तो मार्केट में देखिए जैसे आप कपड़े की शॉप में गए, अब कपड़े की शॉप में आपने देखा होगा कि लोग आजकल स्टैचू खड़ा करते हैं ना, किसी लड़की का स्टैचू खड़ा किया, उसको बढ़िया से ड्रेस पहनाया ताकि लोग उस स्टैचू से अट्रैक्ट हो, उस ड्रेस से अट्रैक्ट हो। लेकिन साथ ही साथ में अगर कोई गर्ल्स चल रही है ना, तो नेचुरली आपकी नजर उस स्टैचू पे जाएगी या गर्ल्स पे जाएगी? नेचुरली जो मूविंग एलिमेंट्स है उस पे नजर जाएगी, ना कि उस स्टैचू पे, क्योंकि ब्यूटी जो है वो सोल की है। उस जो ब्यूटी है वो उस स्टैचू की ब्यूटी नहीं है। तो इसलिए जो है अ, हम मतलब जो ये जो हमारा बॉडी है ये केमिकल से बना है, लेकिन इसमें कोई इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं है। सेम बॉडी, बट अगर आत्मा चली जाती है तो उसकी ब्यूटी भी जो है चली जाती है। तो ब्यूटी इज बिकॉज ऑफ सोल। यस, इसीलिए भगवान यहाँ बताते हैं, न जायते मृते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूयो अजो नित्या शाश्वतो पुरा अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर। तो भगवान यही बता रहे हैं, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। शरीर का जन्म मृत्यु होता है, आत्मा क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। और ये शरीर के खत्म हो जाने पर आत्मा खत्म नहीं होती। तो भगवान ने तो ये मतलब यहाँ पर तो हमने केवल एक ही श्लोक दिखाया है, लेकिन भगवान ने बहुत ही विस्तार से दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है ना, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है उसके बारे में समझाया अर्जुन को। तो सोल के लिए कभी जन्म मृत्यु नहीं। यस, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे, जो हमारा बॉडी है वो क्या है? जड़ पदार्थ है। लेकिन जो सोल है वो क्या है? स्पिरिट, मूवेबल ना, उसके अंदर मूवमेंट है। जो बॉडी है उसमें कॉन्शियस नहीं है, लेकिन जो सोल है उस वो कॉन्शियस है। बॉडी में चेंजेस होता है ना, लेकिन सोल में चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि बॉडी क्या है? मटेरियल एलिमेंट्स है, और मटेरियल एलिमेंट्स समय के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा ना। और बॉडी क्या है? टेम्परेरी, सोल क्या है? इटर्नल। बॉडी एक डेड मैटर है, जड़ पदार्थ है, लेकिन सोल क्या है? अलाइव है। तो हमारा जो कुछ भी मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो सोल की वजह से होता है ना। अब जैसे कि अगर हमने शर्ट पहनी हुई है ना, अब ये शर्ट पहनी, उसके अंदर क्या शरीर है। अभी शरीर में हमने मूवमेंट किया, हाथ का मूवमेंट किया, तो हमारी जो बाजू है शर्ट की वो भी मूवमेंट हो जाता है। लेकिन अगर हमने हाथ मूवमेंट नहीं किया तो वो जो कमीज है उसकी बाजू भी जो है मूवमेंट नहीं करे। उसी प्रकार से हमें बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन बॉडी का जो मूवमेंट है वो सोल के द्वारा है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मूवमेंट जो जो कॉन्सियसनेस है, जो अलाइवनेस है, वो बिकॉज ऑफ सोल की वजह से है। यस, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो क्या देखते हैं आप? सोल को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं? यस, प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। बॉडी को देखते हैं, बॉडी बॉडी बॉडी। ओके, लेकिन मैंने अभी आप लोग को शेयर किया ना कि जो आप ब्यूटी देख रहे हो दर्पण के अंदर, वो बॉडी की ब्यूटी है या सोल की ब्यूटी है? वो किसकी ब्यूटी है? अगर आप बॉडी को देख रहे हो तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। यस, सोल की ब्यूटी है। सोल की वजह से वो उसमें हमें मतलब इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है। यस, तो हम एक्चुअली में क्या है? सोल है ना, वी आर द ड्राइवर हैं, हम गाड़ी के ड्राइव कर रहे हैं, वो ड्राइवर हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, जैसे सोल दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्टीमेटली जो बॉडी चल रही है बिकॉज ऑफ ड्राइवर, बिकॉज ऑफ सोल एक्चुअली। यस, अगर हम देखिए, जब हम बचपन में होते हैं ना, तो बचपन में हम अगर देखेंगे, छोटे होते हैं तो हमें एक खिलौने वाली गाड़ी दी जाती है ना, तो हम उसको ड्राइव करते हैं, उसको इधर उधर लेके जाते हैं। लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? साइकिल।
फिर हम थोड़ा से बड़े होते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है? बाइक। फिर हम जब जॉब में जाते हैं तो हम क्या ले लेते हैं? कार। तो देखिए, ड्राइवर सेम है ना, खिलौने वाली गाड़ी, साइकिल, फिर उसके बाद बाइक, फिर उसके बाद कार, मतलब आप देखिए गाड़ियां चेंज हो रही हैं लेकिन ड्राइवर सेम है। उसी प्रकार से ये जितना आप देख रहे हैं ना, पशु का शरीर है, हाथी है, गाय है, अलग अलग ये शरीर जो है बदल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की आत्मा जो है वो क्या है? सेम है। तो इसीलिए जो है अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हम क्या है? शरीर के द्वारा बनाए हुए हैं। हम क्या है? केवल केमिकल है। ये केवल मटेरियलिस्टिक पॉइंट से, मतलब भौतिक पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ना। और ऐसा बताया था कि जब अंत हो जाता, मतलब मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली हम शरीर को क्या करते हैं? जला देते हैं ना। वो शरीर खत्म हो जाता है एक्चुअली में। बट हम देखते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जो है क्या है? हम एक ही आत्मा है लेकिन अलग अलग शरीरों में है। हम व्हीकल चेंज कर रहे हैं लेकिन ड्राइवर सेम है। ड्राइवर में चेंज नहीं हो रहा है ना। तो आत्मा कभी मरती नहीं, बॉडी का फंक्शन स्टॉप हो जाता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत् न मुह्यते। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि हम अपना शरीर जो है यौवन कुमार अवस्था से यौवन, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम हमारी जो आत्मा है ना, वो इस शरीर में क्या है? बंधी हुई है, फंसी हुई है, एनकैग्ड है ना। जैसे कि हम यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं ना कि एक पिंजड़े के अंदर कौन है? तोता है ना। तो हम यहाँ पर अगर हम पिंजड़े को ही चमकाते रहेंगे, तोते को अगर हम कुछ खाने को नहीं देंगे, तो क्या तोता जीवित बचेगा? हम्म। एब्सोल्युटली नॉट ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया गाड़ी का। अब देखिए गाड़ी है, उसको उसका रेडिएटर होता है, उसमें हम पानी डालते हैं, उसके टायर में हम एयर डालते हैं और उसको पेट्रोल देते हैं। ये सारी चीजें हम देते हैं गाड़ी को चलाने के लिए ना। लेकिन क्या हम यही चीज ड्राइवर को दे सकते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, एब्सोल्युटली नो। है, ड्राइवर का जो फूड है वो अलग है, गाड़ी का फूड है वो अलग है। उसी प्रकार से इस तोते का फूड अलग है, उस पिंजरे का फूड अलग है। उसी प्रकार से हम शरीर को चलाने के लिए जो हम अपने शरीर को जो हम अपने मेंटेन करने के लिए जो फूड है वो अलग है, लेकिन आत्मा का फूड क्या है? वो अलग है। आत्मा का जो पोषण होता है ना, वो होता है आत्मा के ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से। जैसा कि आप लोग अभी भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, तो इसको जानने से, सुनने से जो है हमारे आत्मा का पोषण होता है। एक्चुअली में हमारी जो हमारा सोल होता है वो नरिश इन सब से ही होता है। आप चैंटिंग करते हैं, उससे हमारा सोल नरिश होता है। आप भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो एक्चुअली में आत्मा का फूड है। तो हमें समझना चाहिए कि ड्राइवर का फूड अलग है और गाड़ी के लिए फूड अलग है। उसी प्रकार से बॉडी का फूड अलग है और सोल का फूड अलग है। तो अल्टीमेटली हमें आत्मा को नरिश करना है ना। जैसे कि मतलब हम अगर भोजन पेट में डालेंगे तो हमारे सारे शरीर बॉडी क्या होगी? नरिश हो जाएगी। उसी प्रकार से जो है भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो उससे संबंधित जितने भी जीवात्माएं हैं वो भी जो है प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये हमने चर्चा किया कि हमें समझना है कि हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या, हमें सही मायने में किनको पोषण देना है, किनको नरिश करना है ना। तो ये, यस, लेट्स सी नेक्स्ट साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। यस, चार पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे इस पे। पहला है कि कॉमन सेंस है। कभी कभी प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाता है, मृत्यु हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? कि वो चला गया। अब शरीर तो यहीं पर है, चला क्या गया? आप समझ रहे बात को? नॉर्मली बोलते हैं ना कि वो अब नहीं रहे। भाई कौन नहीं रहा? शरीर तो यहीं पर है। तो कौन नहीं रहा? सोल नहीं रहा। उसके अंदर जो लिविंग स्पार्क था वो नहीं रहा। ये इस चीज को जानने की जरूरत है ना। तो बहुत कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं सोल एग्जिस्ट करता है ना।
डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। यस, नेक्स्ट, कॉन्सियसनेस। देखिए एक कैमरा है ना, कैमरा भी जो है क्या है, वो भी जो है सारी चीजों को कैप्चर करता है, जैसे हमारी आंखें जो है सारी चीजों को कैप्चर करता है, उसे कैमरा भी कैप्चर करता है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि कैमरा के अंदर कोई थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं है, लेकिन हम क्या है, थिंकिंग, हमारे अंदर थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, और हम जो है प्लेजर और पेन को फील कर सकते हैं ना, लेकिन कैमरा नहीं कर सकता है। तो जो लिविंग एंटिटी है वो क्या है, कॉन्सियस है। रोबोट है ना, रोबोट देखने में क्या लगता है, बिल्कुल मनुष्य की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। वो आप जैसे ही सुबह घर में आएंगे, आपके घर में अगर रोबोट होगा, वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग है। लेकिन शाम को फिर जब ऑफिस से आएंगे, तो भी वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रोग्रामिंग की गई है, कैमरे के अंदर प्रोग्रामिंग्स है ना। लेकिन अ, हम उन उसके अंदर जो उनके अंदर कोई थिंकिंग नहीं, मतलब कोई उनके एक्सप्रेशंस नहीं है ना, कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है एक्चुअली में। तो कॉन्सियसनेस का जो है ये भी एक प्रूफ है। यस, नियर डेथ एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जब किसी के एक्सीडेंट होता है ना, तो फट से जो है हम बॉडी को क्या किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो डॉक्टर्स जो है उस चीज को, उस पूरे मतलब बॉडी को देखते हैं, और उनको पता लग जाता है कि बस, बोलते भी है ना कि अब ज्यादा समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है कई सारे साइंटिस्ट डॉक्टर्स जो है इस पर रिसर्च करते हैं, और वो रियलाइज भी करते हैं कि जो है बॉडी से भी ऊपर कुछ है, सोल है। तो दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस ना, है। और कभी कभी आप देखिए, उन्होंने जो मशीनें लगाई हुई हैं, उसमें जो ब्रेन का ग्राफ है वो फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मूवमेंट, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि अभी चीज एग्जिस्ट कर रही है बॉडी के अंदर। दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस। वैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है। यस, ये डॉक्टर इयान स्टेवशंस हैं, जिन्होंने री इनकारनेशन पे रिसर्च किया है। बेसिकली री इनकारनेशन है क्या, हम पहले इसको चर्चा करते हैं। री इनकारनेशन का मतलब है, हिंदी में बोले तो पुनर्जन्म। अब ये पुनर्जन्म होता किसका है? अब हमने जैसे चर्चा किया, सोल, आत्मा को तो जन्म होता ही नहीं है, बॉडी जो है वो जन्म लेती है, वो मरती है ना। तो यहाँ पर जो है, जब एक शरीर से आत्मा निकलती है, दूसरे शरीर में जाती है, तो दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो वो क्या है, आत्मा। तो री इनकारनेशन में क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को अपने पुराने जन्म के बारे में याद रहता है, पुराने जन्म को रिकॉल कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि कॉमन चीज क्या है दोनों बॉडी के बीच में, आत्मा। तो आत्मा जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्शियस को जो है, मतलब कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ माइंड जो मृत्यु के समय होता है उसको कैरी करती है। और कुछ लोग ही जो है केवल अपने पुराने जन्म को याद कर, ऐसे बहुत सारे केसेस है, उन्होंने 3,000 केसेस जो है ऐसे मतलब पाए हैं, जिनको अपने पुराने जन्मों का जो है मेमोरी याद है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आप गूगल में टाइप करेंगे ना, रीइंकारनेशन, आपको बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी रीइंकारनेशन के ऊपर में। बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म खत्म मतलब ये शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होता है। आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा की वजह से ही कोई जो है अपने पुराने जन्म को याद कर पाता है। यस, कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ लोगों को पानी से बड़ा डर होता है, उसको हम बोलते हैं फोबिया। कुछ लोग बड़े हाइट पे जाने से उनको डर लगता है, किसी को चाकू से बड़ा डर लगता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जैसे किसी ने जो है आपने किसी की मृत्यु पानी में डूबने की वजह से होता है ना, तो उसको पानी से डर होता है। किसी को ऊपर हाइट से गिर कर के मृत्यु होती है, उसको हाइट से बड़ा डर, मतलब फोबिया से हमें पता चलता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था। मतलब ये सोल कहीं ना कहीं पीछे एग्जिस्ट करती है, तभी वो एक नया बॉडी में आए हैं, नया फोबिया नए डर के साथ में है ना। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना। कोई कोई वो बंदूक से डरता है क्योंकि उसने पिछले जो उसके शरीर होता है उसकी मृत्यु उसी से ही हो रही होती है। तो ये भय होता है, इससे पता चलता है कि सोल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है।
यस, रीइंकार्नेशन, वेरी नाइस दिस। हम देखते हैं कि कई लोग ट्विन होते हैं ना, सेम जेनेटिकल हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इनके पैटर्न्स को देखेंगे, इनके बिहेवियर में अंतर होता है, इनके एटीट्यूड में अंतर होता है, इनके थॉट प्रोसेस में अंतर होता है? दिखने में एक ही जैसे हैं बिल्कुल, ट्विन है, जेनेटिकली सेम है, लेकिन दोनों में अलग अलग सोल है। इसीलिए जो है अ, दोनों के व्यवहार में और उनके एटीट्यूड में, हर चीज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोल। अगर एक ही सोल होता तो फिर सारी चीजें समान ही होती। पुराने जन्म की अगर किसी को याददाश्त बनी है तो दोनों की सेम याददाश्त होती, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों का अलग अलग है। ये एक वीडियो है, हालांकि इस इस वीडियो में मतलब बहुत डिटेल में एक केस को दिखाया गया है, बट समहाउ सम टेक्निकल इश्यू की वजह से ये वीडियो अभी प्ले नहीं हो पा रही है। आई कैन शेयर ऑल ऑफ यू सेपरेटली एक्चुअली। ये एक और केस स्टडी है डॉक्टर इयान स्टेशन ने, कि एक शुक्ला गुप्ता नाम करके एक गर्ल्स थी, उसको अपने पुराने जन्म के बारे में सब कुछ पता है। ये अपने भारत का ही केस है, रतलाम शहर का। उसका मतलब पुरानी याददाश्त पूरी उसके पास बनी हुई थी। तो ये जो है, इसका नाम था मन्नू, और इसकी इसकी एक छोटी सी बेटी थी। तो ये जो है डॉल को अपनी बेटी के समान समझ के उसको हमेशा अपने साथ रखती थी, और मन्नू मीनू 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 करके उसको जो है हमेशा जो है उसके साथ खेलती रहती थी। तो पिताजी को इनका संदेह हुआ, और फिर पिताजी को लगा कि कहीं ना कुछ इसकी पुरानी याददाश्त। तो ये जो है अपने पिताजी को वहां पे लेके गई, एग्जैक्टली जहां पर ये पहले थी, और एग्जैक्टली रास्ता बताया, और एग्जैक्टली वो घर पे गई जहां पे उसने पुराना जन्म लिया हुआ था, और एग्जैक्टली उस घर के मेंबर को रिकॉग्नाइज कर पाई। ये अमृतलाल चक्रवर्ती फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, सबको उसने रिकॉग्नाइज किया, सबका नाम भी बताया। और उसने 30 ऐसे सच बातें बताई कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वो मतलब पुराने जन्म उसको पूरा याद है। उसने एग्जैक्टली बताया कि ऊपर छत में एक ट्रंक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे कपड़े हैं, सब कुछ हूबहू वही निकला। मतलब ऐसे केसेस हैं, तो ये सिद्ध करता है कि साइंटिफिकली कि आत्मा एग्जिस्ट करती है ना। तो ये केस है पूरा। यस, अब हम चर्चा करते हैं लिविंग पर्सन एंड रोबोटिक्स ना। हालांकि इस पे हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है। देखिए, अगर कोई शो चल रहा है ना, तो शो में अगर कैमरा भी लगा होता है, रोबोट भी अगर मान लिया खड़ा कर देते हैं, अगर जजमेंट की बात आती है तो कैमरा और रोबोट जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फीलिंग को नहीं समझ सकता। लेकिन वहीं पर अगर जजेस बैठे हुए हैं, तो वो जो है उस पूरे ड्रामा को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उनका अपना एक रिस्पॉन्स और रिएक्शंस होता है। लेकिन कैमरा या रोबोट का ऐसा कोई रिएक्शन और रिस्पॉन्स नहीं होता है ना। इनफैक्ट हम कभी कभी देखते हैं कि जजेस भी जो है बहुत इमोशनल्स हो जाते हैं ना, पूरे ड्रामा को देख करके। तो बिकॉज उनके अंदर क्या है, एक स्प्रिट सोल है। लेकिन कैमरा के अंदर स्प्रिट सोल है, कैमरे के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग है। देखिए, आजकल आपने सुना होगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, आजकल बहुत चल रहा है ना। बहुत सारी कंपनियों के चैट बॉक्स भी आ गए हैं ना। अ, वो मतलब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों के बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है ना, तो वो इस चीज को समझ पाएंगे कि क्या होता है कि अ, कोई जैसे इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो टॉप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मान लीजिए 20 लोग हैं, तो उन्होंने जो है अपने सब लोगों ने अपने अपने बेस्ट नो हाउ, मतलब उस ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या कंसर्न्स, क्या क्या इश्यूज, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सबको एक जगह कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोग्राम्ड किया, और फिर प्रोग्राम करके जो है वो उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर बनाया, जिसको उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। लेकिन एक्चुअली में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। एक्चुअली में क्या है, बोरोड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है एक मनुष्य के द्वारा बोरोड की गई, ली गई है ना। तो हमें देखने में लग रहा है कि मशीन वर्क कर रही है, लेकिन मशीन के पीछे कौन है, इंटेलिजेंस है, ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस है, वो वर्क कर रहा है ना। तो ये हमें मतलब
एक्चुअली में समझना है कि हर ऑपरेशन के पीछे कहीं ना कोई लिविंग बीइंग्स है। तो ये हमने देखा कैमरे में कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन जो जजेस वहां बैठे हैं वो पूरा उनके अंदर इमोशन कॉन्शियस सब कुछ है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है और समय के साथ साथ छीड़ हो रहा है, क्रैश हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्यों हम सोल के बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों हम इतना चर्चा कर रहे हैं, हम इस बॉडी पे ही क्यों ना फोकस कर लें। तो फिर स्वामी जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने, कि जो है अगर आप इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो तो आपकी जो दो गाड़ियां हैं क्या ये ग्रो करती हैं? क्या मेल और फीमेल गाड़ियां मिल करके एक बेबी कार बनाती हैं क्या? जैसे एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप है मिलके क्या पॉम टॉप बना सकते हैं क्या? है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डेड इज डेड, मैटर इज डेड ओनली, है लिविंग मैटर इज लिविंग ओनली, लिविंग इज लिविंग ओनली। तो आप जो लिविंग सब्सटेंस है या आत्मा है उसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो मेजर अगर आप देखोगे कि एक रोबोट में और लिविंग बॉडी में क्या अंतर होता है। लिविंग बॉडी में 6 चेंजेस होते हैं। 6 चेंजेस क्या होते हैं? पहले वो उसका जन्म होता है, फिर वो ग्रोथ होता है, बढ़ता है, फिर वो कुछ मेंटेन करता है, फिर वो बाई प्रोडक्ट उत्पन्न करता है यूनियन से, फिर उसके बाद जो है वो धीरे 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 क्षय होता है और अंत में खत्म हो जाता है। और जैसा कि बताया मेल फीमेल से जो है सेम स्पीस में बाई प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं उनके, बट मशीन के द्वारा ऐसा नहीं होता है। और लिविंग बॉडीज में कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, लेकिन रोबोट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, तो हमने चर्चा किया कि ये 6 चेंजेस होते हैं एक लिविंग बीइंग के अंदर। रोबोट के अंदर ये 6 चेंजेस नहीं हो सकते ना। बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, production of byproduct, dwindling and death. Yes, now the most important section of this session, mechanism of mind। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी बहुत मतलब एप्लीकेबल है हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। यस, जैसा कि मैंने आप लोग से शुरू में चर्चा किया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब लोगों ने सब पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, लेकिन अपने मन पर हम कंट्रोल प्राप्त नहीं कर पाए। लेट्स सी फर्दर कैसे क्या। तो जैसे कि एक सोल है, सोल के ऊपर 2 कवरिंग है। देखिए नॉर्मली हमने चर्चा किया ग्रॉस बॉडी के ऊपर ना, हमने बॉडी और सोल के ऊपर चर्चा किया, लेकिन सोल के ऊपर एक सटल बॉडी का भी कवरिंग होता है। तो सोल है, सटल बॉडी है, फिर है ग्रॉस बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी में क्या है? अर्थ, पंच महाभूत ना, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर ना। तो जैसे कि हमारे शरीर में ये मांस है और बोन्स हैं ना, ये क्या है? अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे शरीर में ब्लड है, ये क्या है? वाटर का रिप्रेजेंटेशन। हमारे शरीर में भोजन को पकाने के लिए जठर अग्नि होती है, ये क्या है? फायर का रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद जो है हम जो है एयर होती है 5 प्रकार की मुख्यतः, प्राण, अपान, समान, उपान, व्यान ना, ये जो है एयर है। और साउंड होता है, स्पेस होता है, दैट इज ईथर। फिर उसके बाद सटल माइंड, सटल बॉडी ना, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। देखिए माइंड का जो कार्य होता है ना, मन का, वो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ना। जैसे एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क में हम क्या सारी मेमोरी मेमोरी डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, वो है। फिर उसके बाद होता है इंटेलिजेंस। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं, और वो प्रोग्राम्स जो है जैसे हमने प्रोग्रामिंग किया है वैसे वो चीज चलती है। तो इंटेलिजेंस एक प्रकार से जो है प्रोग्रामिंग्स हैं, मतलब जस्ट लाइक ए सीपीयू। फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो इज ए वेरी सटल, ये बॉडी को शरीर से कनेक्ट करता है, सॉरी आत्मा को शरीर से कनेक्ट करता है। तो वो फॉल्स ईगो है। तभी हम मतलब मान अपमान ना, सुख दुख, लाभ हानि, इन सब का क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में। क्यों? बिकॉज हम एज ए आत्मा अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। शरीर से आइडेंटिफाई करने की वजह से ही जो है हमें सुख दुख लाभ हानि ये सारी चीजें हमें महसूस होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सत चित आनंद ना। अब देखिए सबसे पहले क्या है, हम आनंद पर चर्चा करते हैं। हम सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं?
सॉरी नॉलेज पे चर्चा करते हैं। हम सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्यों ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो है आनंद की खोज कर रहे हैं ना। और अ, हम शुरू से ही अगर देखें, बचपन से ही हमें स्कूल भेजा था, कॉलेज भेजा था, क्यों? क्योंकि हमें जानना है क्या है पूरा संसार, क्या है समाज, ना क्या है यहाँ की वस्तुएं, ज्ञान प्राप्त करना बेसिकली। हमको पढ़ाया गया था ना, अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु माँ मृत्युम गमे। तो अस्तो माँ सद्गमे, हमें अंधकार से निकल करके उजेले में जाना है ना। और हम देखते भी हैं कि कैसे अगर कोई पेड़ है उसको अंधकार में रखा जाए और कहीं किसी खिड़की से रोशनी आ रही तो वो रोशनी की तरफ जाता है ना। तो ये हमारा आत्मा का स्वभाव है, आनंद ना। फिर आता है आनंद। हम सबको परमानेंट आनंद चाहिए। तो नॉलेज प्राप्त करते ही इसीलिए है कि हमें आनंद की अनुभूति हो। हम्म, और फिर हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी मृत्यु हो। हालांकि देखो ना, एक छोटी सी मक्खी भी होती है ना, हम उसको जब पकड़ते हैं तो फट से उड़ती हो। चिड़िया के अगर डाल पे बैठी अगर पत्थर मारते हैं तो उड़ जाती। सब कोई अपने आप को जो है बचा रहा है, मृत्यु का सामना कोई नहीं करना चाह रहा। तो वैसे ही जो है सोल, एक्चुअली में ये इटर्नल है। शरीर का जो है अंत होता है लेकिन सोल का अंत नहीं होता है। तो अगर हम इस सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निर्भय हो जाएंगे हैं। हम अंधकार से निकल के ज्ञान की तरफ आ जाएंगे और हमारा जीवन क्या होगा? पूर्ण रूप से आनंदमय होगा। तो हमारा इस पूरे सेशन को उद्देश्य यही है कि हम कैसे जो है सच्चित आनंद को अपने जीवन में महसूस करें, अपने जीवन में लाएं। यस। तो हमने चर्चा किया इंटेलिजेंस है क्या है। जैसे सीपीयू है, उसके अंदर पूरा प्रोग्रामिंग होता है। माइंड क्या है? थॉट्स आते जाते रहते हैं, हम उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करते रहते हैं। फिर हमारी 5 सेंसेस है, इंद्रियों के माध्यम से ही जो है सारा ज्ञान लेते हैं और मन उसको एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है ना। ईयर, नोज, स्किन, टंग, आइस, इनके माध्यम से हम इनको 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिया बेसिकली। यस। तो अगर हम समझे अपने इस पूरे शरीर को ना, तो ये जो 5 घोड़े हैं ना, तो ये 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान हैं। और फिर जो घोड़े की लगाम है ना, वो क्या है? माइंड के समान है। अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया, लगाम को कंट्रोल कर लिया ना, तो ये जो घोड़े हैं ना सही डायरेक्शन में जाएंगे। नहीं तो ये घोड़े जो है गलत डायरेक्शन में जाएंगे और हमारे लक्ष्य से हमको जो है क्या कर देंगे? पथ भ्रमित कर देंगे। इसीलिए ड्राइवर की जरूरत होती है जो कि लगाम को संभाले। वो क्या है? इंटेलिजेंस है। और जो पैसेंजर है जो कि अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहता है, वो क्या है? सोल है। पैसेंजर को तो अपने डेस्टिनेशन पे ही जाना है ना। लेकिन हाँ, पैसेंजर बोलता है कि ड्राइवर को यहाँ लेके चलो, उसको इंटेलिजेंस देता है। तो ड्राइवर क्या करता है? लगाम से जो है घोड़ों को डायरेक्शन देता है। तो इसलिए भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, बंधुर आत्मा आत्मनस्त, ये न आत्मेव आत्मा न जिता, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तते आत्मेव शत्रुवत। देखो ये मन जो है ना, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। अगर हमने इसको सही यूटिलाइज किया, सही ट्रेनिंग दी, सही ज्ञान दिया, तो हमारा मित्र की तरह काम करेगा, अन्यथा ये हमारे शत्रु की तरह काम करेगा। चॉइस आपकी है। यस। तो जैसा कि मैंने बताया कि मन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया है तो ये हमारा परम मित्र बन जाएगा। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये हमारा परम शत्रु बन जाएगा। आपने देखा होगा कभी किसी गार्डन में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ एरिया में जो है बहुत सारी लताएं निकली होती हैं, लेकिन कुछ कुछ एरिया देखिए बिल्कुल ट्रिम्ड होते हैं। उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली उसको बिल्कुल शेप दी हुई होती है ना। मतलब वो झाड़ को या फिर जो घास होती है यहाँ पे जो भी पौधा लगा होता है उसको बहुत सिस्टमेटिकली ट्रिम, मतलब उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। और हाँ, अगर हमें जो है जीवन में कुछ प्राप्त करना है ना, तो हम सबको जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। जैसे कि जो सिंगर होते हैं ना, गाने वाले, वो देखो आप, वो आइसक्रीम नहीं खाते क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोकल है ना, वो जो है उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो इसे सिंग नहीं कर पाएंगे। जिसने सोचा है कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो आईआईटी में जाने के लिए वो दिन रात परिश्रम करेगा, कम सोएगा,
अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करेगा, ज्यादा ज्यादा समय जो है पढ़ाई पे देगा। तो हम अगर अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो यही हमारी सफलता का कारण बन जाएगा। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारी विफलता का कारण बन जाएगा। तो बहुत जरूरी है इस चीज को। यस, कैन द माइंड बी कंट्रोल्ड? देखिए, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है माइंड को। बस हमें जानना है कि कैसे कंट्रोल करना है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना अर्जुन को, जब अर्जुन पूछते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, भगवान बताते हैं इसके उत्तर में, असंचया महाबाहो मनो दुर्निग्रहम च। अभ्यास योगेन कौन्ते, अभ्यास करने से जो है हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो एक चाकू है जो कि किसी के ऑपरेशन करके जीवन भी बचाता है। अगर हमने मन को कंट्रोल नहीं किया तो ये किसी की को मर्डर करके जो है हमें जेल में भी डाल सकता है। तो एक ही चीज है, हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस चीज के लिए हमें ट्रेनिंग देना है, और उस चीज के लिए जो है हमें कैसे अपने मन को ट्रेन करना है, हम उस पर चर्चा करते हैं। यस, गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल का मतलब है कि हम गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छी चीजें निकलेंगी ना, जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। दिस इज अ गीगो प्रिंसिपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं ना। हम इस पे भी चर्चा करते हैं कि हम क्या नोवेल पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत मतलब जो है क्या बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को जो है बढ़ाने वाला है, या फिर हम स्पिरिचुअल बुक्स भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना। क्या हम डर्टी मूवीज देख रहे हैं या फिर हम डिवोशनल मूवीज? डर्टी मूवीज देखेंगे तो हमारा माइंड क्या हो जाएगा, इम्प्योर होगा, चेतना इम्प्योर होगी। और अगर हम डिवोशनल मूवी देखेंगे तो हमारा माइंड प्योर होगा, माइंड इजिली कंट्रोलेबल होगा ना। क्या हम म्यूजिक सुनते हैं ना, 120 डेसिबल म्यूजिक सुनते हैं, इतना रॉक है जो कि हमारे मतलब जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, माइंड है, उसको भी वो डिस्टर्ब करता है। या फिर हम कीर्तन सुनते हैं। या तो हम अच्छे लोगों का संग करते हैं या फिर हम गलत लोगों का संग करते हैं। डिपेंड्स कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्शंस हैं, वो हमें डिसाइड करता है कि हमें कितने आसानी से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस मन को कंट्रोल करने के पीछे एक उद्देश्य यही है कि हम जो है कैसे अपने मन को प्योरीफाई करें अलग अलग मेथड से। और मन को प्योरीफाई करने का मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ को प्योरीफाई करना है। और जब हम ह्यूमन लाइफ को प्योरीफाई करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेट्स सी। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि मतलब पुनरपि जन्म पुनः, बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार हम इस कष्ट को जो है झेल मतलब जो है सहन कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है मतलब कितने सारे योनियों से गुजरना पड़ रहा है। कितनी बार माँ के गर्भ से हम जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे कृपया पारे पाही मुरारे, तो ये भगवान हे मुरारी जो है, आप जो है हमें जो है इस संसार से, इस जो है भौतिक जगत से बचाइए। हम देखते 84 लाख जो है योनियां हैं ना, और ये 84 लाख योनियों में भी जो है अलग अलग योनियां हैं। उसमें से जो है मनुष्य योनि है 4 लाख ना, 9 लाख एक्वाटिक्स हैं, 20 लाख पेड़ हैं ना, ऐसे अलग अलग योनियां हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी योनि में भटक रहे हैं। और देखिए, ये भौतिक जगत है ना, दुखालय है। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको सुखालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने सही अस्तित्व को जान ही नहीं रहे। इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हम पहले जाने कि हम हैं कौन, हमारा इस संसार से क्या कनेक्शन है, क्या हम यहाँ के रेजिडेंस हैं या फिर कहीं और के रेजिडेंस हैं। जैसे मछली है ना, अब मछली जो है जल की रेजिडेंस है,
जल में रहने वाली है। अगर उसको निकाल करके बाहर कहीं बढ़िया से एक अच्छे से क्या बोलते हैं, एक बॉक्स में रखा जाए, उसको अच्छे से खाने पीने को दिया जाए, उसको हवा दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, तो क्या उसको आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी जगह ही नहीं है। उसको आनंद तो कहाँ प्राप्त होगा? उसको आनंद तो प्राप्त होगा जल के अंदर। उसी प्रकार से हम जो है एज ए जीवात्मा, ये भौतिक संसार में हम प्रयास कर रहे हैं आत्मा ये आनंद प्राप्त करने का, लेकिन ये सही जगह नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग प्लेस में प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जानना है कि हमें आनंद शाश्वत रूप से कहाँ प्राप्त होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, सीक्रेट बताया गया है बेसिकली कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं ना। और ये सीक्रेट अगर हमने इसको समझ लिया, तो हम बहुत ही आसानी से जो है हम आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से अपनी आत्मा को जो है नरिश कर सकते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं ना, अब ये हाथ है, अब ये हाथ के माध्यम से क्या है, भोजन हमारे जो है पेट में जाता है। मतलब हाथ क्या करता है, मुंह में डालता है, मुंह फिर उसको जो है चबाता है, फिर वो अंदर पेट में जाता है। मतलब पेट में जाएगा तो ही भोजन जो है पचता है, और फिर उसके बाद पूरे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हाथ भोजन खा लेता है तो हाथ को पोषण प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इसको सही जगह डालना है ना। तो अगर हम पेट में भोजन डालेंगे तो पूरे बॉडी का नरिशमेंट होगा, है। दूसरा एग्जांपल, अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ नरिश होगा। ऐसा नहीं कि आप पत्तियों में पानी डाल रहे हो और पेड़ नरिश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से, क्योंकि ये हाथ पैर मुंह क्या है, उस पेट के कनेक्टेड है ना, उसके उसके पार्ट हैं। उसी प्रकार से इस पेड़ में भी तने पत्ती ना, ये सब क्या है, जड़ से कनेक्टेड है, जड़ के पार्ट हैं। तो हम भी क्या है, एज जीवात्मा क्या है, भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो हम सब भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, स्वतः ही हमें आनंद प्राप्त होगा। ये सीक्रेट है, ये फॉर्मूला है। तो हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना है ना। देखिए, योगा आपने सुना होगा ना, योग का मतलब क्या है, जोड़ना। हमने सुना है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग ना, कर्म योग। बेसिकली ये अलग अलग मेथड से हम एक परम भगवान को अपने आप से जोड़ रहे हैं। और प्रायः जो है हमारे वैदिक शास्त्रों में जो है मंत्रों के माध्यम से जो है हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना। मंत्रों की अपनी एक शक्ति होती है। हम इस पर भी एक सेशन में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले कोई सांप होता था ना, सांप को नॉर्मली तो लोग उसको देख करके क्या बहुत भयभीत होते हैं, लेकिन जो सपेरा होता है उसको पता होता है मंत्र, कैसे सांप को कंट्रोल किया जाए, कैसे उसके जहर को काटा जाए ना। तो ये मंत्रों की शक्ति होती थी। उसी प्रकार से जो है मंत्रों के माध्यम से जो है हम जो है अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे मंत्र हैं वैदिक शास्त्रों में, लेकिन हाँ, कलयुग के लिए एक सबसे विशेष और प्रधान मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र ना। जैसा कि हम सब लोग में से कई सारे लोग इस मंत्र का जप भी करते हैं, और हम उसका जो बेनिफिट है, उसका अनुभव भी हम अपने जीवन में करते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें आनंद चाहिए, और कहीं ना कहीं हम जो है किसी न किसी से प्रेम करते हैं, और प्रेम के माध्यम से जो है आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, वो सारा आनंद क्या है, टेम्परेरी है ना। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, कोई कोई जो है अपनी फैमिली से प्रेम करता है ना, कोई पशुओं से प्रेम करता है ना। एक मैंने सुना था कि एक लेडीज है, वो उसको किसी पे भरोसा नहीं है, उसने एफिल टावर से शादी कर ली। वो बोला कि ये धोखा नहीं देगा मुझे, है उसको उससे प्रेम है। तो मतलब हर कोई प्रेम को ढूंढ रहा है, लेकिन हाँ, इन सब रिलेशनशिप में जो प्रेम मिलेगा वो क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट अगर आप प्रेम चाहिए, तो हमें जो है परम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। तभी हम जो है परमानेंट प्रेम प्राप्त, हम इस पे आगे एक हमारा एक सेशन है, हाउ टू अटेन इटर्नल लव, इटर्नल हैप्पीनेस। यस। तो इस प्रकार से जो कलयुग के लोग हैं, इसके लिए जो है विशेष तौर से जो
बताया गया है भगवान से हम कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल है। और वो हरि का नाम क्या है इस कलयुग में? सबसे सरल है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इसमें तीन शब्द आए हैं, हरे, कृष्ण और राम ना। तो जो कृष्ण और राम है, ये भगवान की क्या है, मतलब इसका मतलब है सुप्रीम आनंद ना। और जो हरे शब्द है, मतलब वैसे तो शास्त्रों में हरा है, हरा मतलब है सुप्रीम एनर्जी ऑफ भगवान कृष्ण ना। तो वो हरा है भगवान की सुप्रीम एनर्जी, और कृष्ण और राम भगवान सुप्रीम आनंद है। तो इसीलिए जब हम इस मंत्र को जप करते हैं, तो स्वतः ही धीरे 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 जो है हमें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है ना। तो अभी आ, हम हर वेडने मतलब पिछले पिछले हफ्ते हमने वेडनेसडे को और फ्राइडे को जो है हमने स्पेशल सेशन रखा था मंत्रा मेडिटेशन ना। तो अभी हम जो है इसको कल भी रखना चाहेंगे, और इस तरह से हम हर हफ्ते में अभी केवल 3 दिन रख रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फिर धीरे 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 हम जो है इसको और एक्सटेंड करेंगे। और आप सभी लोग जो है इस मंत्रा मेडिटेशन में आ सकते हैं, और सही मायने में जो है हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से जो है अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्णा है, ये नाम चिंतामणि है, मतलब चिंतामणि मणि होती ना, वो क्या है, सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देती है। तो वैसे ये जो नाम है, वो भी सारे प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम है। तो जीवन की कैसी भी कोई भी समस्या है, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके जो है हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज हमने इस पूरे सेशन में जो है आत्मा के बारे में चर्चा किया, आत्मा को कैसे हम जो है आनंद प्रदान कर सकते हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सच्चित आनंद, उस पे हमने भी चर्चा किया। हमने साइंटिफिक वे में भी देखा ना, आत्मा कैसे एग्जिस्ट करती है। फिर अल्टीमेटली हम सब जो खोज कर रहे हैं, वो क्या खोज कर रहे हैं, परम आनंद की खोज कर रहे हैं। तो हमने आत्मा के लेवल पे हम सही आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमने उस पर भी चर्चा किया, भगवान से हम कनेक्ट होकर के हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो ये जो आज का सेशन है, इसमें जो है मुख्यतः जो है अगर हम अपने आप को रियलाइज कर पाए कि हमारा असली स्वरूप है क्या, तो हम सही मायने में जो है आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आगे आने वाले सेशंस में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे जो ये आत्मा है शरीर में, शरीर के अंदर है, और फिर इस शरीर के माध्यम से कैसे कैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों का क्या कर्म फल होता है ना। और फिर उन कर्मों के माध्यम से कैसे हम जो है हैप्पीनेस और इटर्नल लव जो है हम भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, काइंडली